नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। हर हर महादेव। मित्रों, हम अध्यात्म के पथ पर अंतर्मुखी होने की एक पद्धति नाम दान, नाम जप पर बात कर रहे थे। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, यहाँ याद रखें, नाम अभ्यासी जो मार्ग अपनाते हैं वो निर्गुण भाव का होता है, योग का एक पथ। भारतीय समाज में ईश्वर को दो रूपों में माना गया है। एक भाव होता है निर्गुण और दूसरा सगुण। हमारा मन विषयों के वशीभूत रहता है, विषयों का चिंतन, उनका भोग, इसी में लगा रहता है। बेशक अध्यात्म के पथ पर चलने की इच्छा भी होती है, पर मन वो स्थिर नहीं रह पाता। सत्य जानते हुए भी, प्रकृति और चेतन शक्ति का विवेक होने पर भी वो अपने प्राप्त ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता। तीव्र इच्छा होने पर भी वह नहीं जानता कि इस प्रकृति के बंधन से कैसे छूट सकूंगा। मोक्ष की इच्छा, कैसे मेरा इस संसार में फिर जन्म ना हो, कैसे सनातन ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करूं। ऐसी ही चाह रखता हुआ वह अध्यात्म के पथ की ओर आता है। आत्मा का अंतिम सत्य ईश्वर से एकाकार होना। जैसे ज्योत में ज्योत समा जाती है, कुछ भी अलग अस्तित्व नहीं। मार्कंडेय पुराण में वर्णित है कि ऐसा ही एक प्रश्न दत्तात्रेय जी के समक्ष आया था। उनसे पूछा गया था। महान तपस्वी, महान ऋषि तपस्वी दत्तात्रेय जी ने बहुत ही तर्क संगत जवाब दिया था। उन्होंने इसका साधन बताया था योग। मित्रों, योग को आधार बनाकर ही लगभग जहां भी नामदान दिया जाता है उन्हें नाम जप की ओर जोड़ा जाता है। बस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स करने के लिए कुछ अपनी ओर से इसमें अपनी मनौतें जोड़ दी जाती हैं। मूल पद्धति वही पुरातन योग की ही रहती है। कहीं कहीं एक्स्ट्रा अपनी मनौत ऐसे जोड़ दी जाती है कि नाम जापन करने वाला अपनी मंजिल प्राप्त ही नहीं कर पाता। किसी मकड़ जाल में, अंधेरी गुफा के अंतहीन सफर की तरह वह अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण साल व्यर्थ ही गवा देता है आस्था के नाम पर। ब्रह्म की प्राप्ति, स्वयं ईश्वर होना तो दूर की बात है, पर इसे स्वीकार करने की ताकत भीतर होती ही नहीं। चलिए थोड़ा योग के बारे में जानते हैं, जो मार्कंडेय पुराण में दत्तात्रेय जी बताते हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति क्या है? बड़े ही आसान शब्दों में, योगी को ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है। योगी को ज्ञान की प्राप्ति होने पर जो अज्ञान से वियोग होता है वही मुक्ति है। वही ब्रह्म के साथ एकता और प्राकृत गुणों से अलग पृथक होना है। वह कितनी सरल सी बात, अज्ञान को छोड़ना, यही तो मुक्ति है। मित्रों, यहाँ भाषा के बारे में ज्ञान का शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञान, पर हम व्यवहारिक सरल शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। मुक्ति का साधन होता है योग। सत्य मुक्ति होती है योग से, और योग प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान से। सम्यक ज्ञान होता है हमें वैराग्यजनक दुख से। और मित्रों, दुख होता है ममता के कारण, स्त्री पुत्र धन आदि में चित्त की आसक्ति होने से। मित्रों, आई बात समझ में जो दत्तात्रेय जी ने बताया था। मित्रों, अगर मुक्ति पाने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा हो तो आसक्ति को दुखों का जड़ मूल मानकर यत्न पूर्वक त्याग दें। थोड़ा और विस्तार से, आसक्ति होती क्या है? ये मेरा है, बस यही भाव, यही धारणा। जैसे मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये मेरा है, यही तो आसक्ति है। इसी से ही तो दुख पैदा होता है। इनमें ही हम सुख, संसारिक सुखों को ढूंढते हैं और यही दुख का मूल होते हैं। इनमें ममता, यही तो दुखों का कारण होती है। आगे बढ़ने से पहले इसी को जानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इससे असहमत हो। ये मेरा है, ये आसक्ति ही तो दुखों को पैदा करती है। मित्रों,
मेरा शरीर, शरीर को रोग कष्ट ये दुख ही तो है। मेरी स्त्री, उसे अपना मानते हुए किसी रोबोट की तरह अपने अनुकूल चलने की चाह ना होने पर दुख होता है ना। मेरा पुत्र, पुत्र कहने में नहीं तो दुख, पुत्र को दैहिक कष्ट तो दुख, फिर पुत्र की पत्नी, फिर उनके बेटे, उनसे अपेक्षाएं दुख ही तो देती है ना। और सबसे ज्यादा जीवन यापन के लिए धन, इसकी चिंता ना हो तो अति चिंता, कम हो तो और कमाने की चिंता, कमाने का साधन ना हो तो चिंता, और धन अधिक हो तो इसके छिन जाने की चिंता। धन से अपनों का पराया होना, शत्रुता, द्वेष, असंख्य दुख, चिंता, ये सब आसक्ति होने के कारण ही तो पैदा होते हैं। ममता, ये मेरा है। सोचो अगर ये भाव हटा दिया जाए तो फिर कहाँ दुख। हाँ, फर्ज अवश्य बचते हैं। सनातन धर्म में धर्म की परिभाषा अपने फर्जों को पूरा करना ही तो है। बस एक ये मेरा है, ये भाव त्यागते ही आप धार्मिक हो गए ना मित्रों। जिसे आजकल हम लोग और आप धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं, पूजा पद्धति है। इसी मूल अंतर को न समझने के कारण हम सनातनी समाज संसार में अपना यश, अपनी कीर्ति खो चुके हैं। अब हमें धर्म क्या है ये मजहबी पखंडी मीडिया और सरकारें बताएंगी। क्या स्थिति हो गई है हमारे मित्रों। नौटंकी वाले, विशेषता कथावाचक, अर्थ का अनर्थ करते हुए हमें धर्म का ज्ञान देते हैं और हम पढ़ते पढ़ते भारत में ही एक दीवार से लगने तक की स्थिति में आ गए हैं। अब इससे आगे और क्या। अतः मित्रों, अपने धार्मिक ग्रंथों को, अपने धार्मिक मूल ग्रंथों को स्वयं पढ़े। बाकी अगले भाग में योग के बारे में बात करेंगे। अंत में मित्रों, अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।